सबसे ज़्यादा बोलना चाहता हूँ इलाज के मिसल पे। उसके बाद मैं बताऊँगा थोड़ा सा पोटेंसी के बारे में, उसके बाद मैं बताऊँगा केस टेकिंग क्या है। ये हमारे 3 पॉइंट आज के अहम और बुनियादी हैं। इलाज व मिसल मैंने सबसे पहले बताया कि इंसानी क़ुव्वत हयात, उसके बाद इंसानी जिस्म, उसके बाद बीमारी, उसके बाद दवा। क़ुव्वत हयात क्या है? हमारा जिस्म है, क़ुव्वत हयात हमें नज़र नहीं आ रही। तो इंसानी जिस्म को तो मैं कह सकता हूँ एक्चुअली ये इंसानी जिस्म, मेरा ये इंसानी जिस्म है। क़ुव्वत हयात उसे कहते हैं जो हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, जिसे हम रूह बोलते हैं। सबसे पहले हमारी अंदर जो बीमारी आती है वो रूह से आती है, वो क़ुव्वत हयात से आती है। जब क़ुव्वत हयात बीमार होगी हम बीमार हो जाएंगे। क़ुव्वत हयात जब बीमार होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। क़ुव्वत हयात बीमार कैसे होती है? जब हम गलत करते हैं, हमने खाना गलत खा लिया, हमने मौसम गलत टेम्परेचर पे चले गए, हमें एक्सीडेंट कर दिया, हमने किसी वजन जितना हमने उठाना था उससे ज़्यादा उठा लिया। क़ुव्वत तो हमको दिया। कभी भी बच्चा माँ के पेट में हो पैदा होने तक, अगर माँ के पेट में बच्चा बन रहा है तो उसकी क़ुव्वत माँ के ज़िम्मे है। अल्लाह पाक ने क़ुव्वत सबकी बराबर कर रखी है, सबके अंदर क़ुव्वत एक जैसी है। कोई बंदा उस वक्त तक बीमार नहीं होता जब वो खुद गलत नहीं करे। वो बीमार तब होता है जबकि उसकी क़ुव्वत खराब है। उसके बाद है इंसानी जिस्म। इंसानी जिस्म पे क़ुव्वत का क्या असर है? जैसे मैं आप डॉक्टर से बैठे हैं, इनकी क़ुव्वत हयात चाह रही है कि मैं सुकून करूँ, वो थक चुकी है, उसका असर पड़ेगा दिमाग पे, दिमाग का असर पड़ेगा आंखों पे, आंखों का असर पड़ेगा बॉडी पे। आंखें आर्डर करेंगी दिमाग को कि हम बंद होना चाहते हैं, दिमाग आर्डर करेगा इसके बंदे को कि जाओ बिस्तर पे लेट जाओ, माहौल बनाओ, ये जो क़ुव्वत हयात कर रही है, बंदा रेस्ट कर रहा है। क़ुव्वत हयात जाके बंदा जाओगे, क़ुव्वत हयात के मुकाबले में फिर इंसानी जिस्म मादी और बीमारी गैर मादी होती है। क़ुव्वत हयात क्योंकि गैर मादी है। गैर मादी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र नहीं आती, मादी चीज़ें नज़र आ रही होती है। ये मादी चीज़ें हैं जो आप बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं मादी हूँ, मैं नज़र आ रही हूँ। क़ुव्वत हयात बीमार, बंदा बीमार, फिर आ जाती है बीमारी। सबसे पहले क़ुव्वत हयात थोड़ी सी परेशान होती है, बीमार होती है, बंदे के जिस्म पे असर पड़ता है, जिस्म पे असर पड़ता है, फिर बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। मैदे में गैस बना क्यों? खाना हमने गलत खाया, खाना गलत खाने की वजह से सबसे पहले क़ुव्वत हयात बीमार हुई। क़ुव्वत हयात के बीमार होने से हमारे जिस्म पे असर पड़ना शुरू हो गया, गैस बनी, गैस की वजह से दिमाग पे बोझ, आंखों पे बोझ, जिगर पे बोझ, फीते पे बोझ, हमारे पेट में गड़बड़, मोशन लग गए, उल्टी आना शुरू हो गई, फिर बढ़ती गई और फिर जिस्म पे तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये बीमारी है। जो जिस्म में तब्दीली आ जाए, क़ुव्वत हयात के बीमार होने से जो जिस्म में तब्दीली आए उसे हम बीमारी कहते हैं। ये है बीमारी। उसके बाद है दवा। हम फिर क़ुव्वत हयात को बेहतर करने के लिए हम दवा देते हैं। होम्योपैथिक दवा हम जिस्म को नहीं देते हैं, हम हयात को देते हैं। जो हमारी क़ुव्वत हयात होती है हम उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क़ुव्वत हयात क्या होती है और इंसानी जिस्म क्या है? ये है इंसानी जिस्म हमारा। ये हमारा इंसानी जिस्म है, ये क़ुव्वत हयात है, इतने लेवल पे है। हमारा इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पे बीमारी बनना शुरू हो गई। सबसे पहले बीमारी बनती इतनी, क़ुव्वत हयात यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि इसने बीमारी का मुकाबला करना है।
कुव्वत हयात कम होती जा रही है, बीमारी ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। फिर कुव्वत हयात यहाँ तक आ जाती है और बीमारी यहाँ तक चली जाती है। फिर कुव्वत हयात यहाँ आ जाती है और बीमारी इससे ऊपर चली जाती है। फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं, बीमारी हावी हो जाती है, क्योंकि बीमारी ने ऐसा ऐसा जगह बनाई, कुव्वत हयात का मुकाबला ऐसा ऐसा शुरू किया और बीमारी बढ़ती गई, कुव्वत हयात कम होती गई। फिर हम चले गए एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, उसने हमें दवा दे दी। वो हमें दवा देता है कुव्वत हयात बढ़ाने के लिए। फिर हमारे जिस्म पे असर ये हुआ कि जब हमने होम्योपैथिक दवा दी, कुव्वत हयात यहाँ थी और बीमारी यहाँ थी। होम्योपैथिक दवा का काम ये है कि जब हम होम्योपैथिक दवा देते हैं उससे मर्ज बढ़ जाती है, मर्ज बढ़ती है, कुव्वत हयात बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब मर्ज ऐसा ऐसा आई थी, हमारी कुव्वत हयात ऐसा ऐसा कम हो गई। जब मर्ज एकदम से बढ़ती है, हमारे अंदर सोई हुई कुव्वत हयात, हमारे इम्यून सिस्टम फौरन जाग जाता है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आगे कोई धक्का दे तो मैं फौरन समझूंगा कि मुझे किसने धक्का दिया और कहाँ पे चोट है, क्या हुआ है। जहाँ पे चोट आई है वहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम काम करेगा, हार्मोन्स काम करेगा, वहाँ पे वो जख्म खत्म हो जाएगा, छोटी मोटी चोट थोड़ी देर बाद खत्म कर देगा। ये हमारी कुव्वत हयात है। जब बीमारी हम दवा देते हैं तो फौरन ही कुव्वत हयात बढ़ जाती है और बीमारी भी ऊपर चली जाती है। अब बीमारी हमने मेडिसिन दी तो ये कुव्वत हयात, बीमारी यहाँ पे चली गई, असल बीमारी यहाँ तक थी, अब यहाँ चली गई। कुव्वत हयात पहले यहाँ तक थी, अब यहाँ तक चली गई, क्योंकि अचानक बीमारी आ गई और कुव्वत हयात अचानक बढ़ गई। जो सोए हुए हार्मोन इम्यूनिटी थी वो बढ़ गई और ये हमारी होम्योपैथिक दवा का असर 3-4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन बाद खत्म होना शुरू हो गया। जो ही हमारी दवा का असर खत्म होगा तो ये बीमारी पहले यहाँ पर है और कुव्वत हयात इससे नीचे है, तो बीमारी यहाँ से डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले अचानक बढ़ी थी दवा देने की वजह से। अब दवा का असर खत्म हो गया है, अब बीमारी नीचे आ रही है, बीमारी यहाँ तक आ गई, कुव्वत हयात वहीं की वहीं खड़ी है, ये काम नहीं होनी। फिर हमारी जो कुव्वत हयात है वो बीमारी पे हावी हो जाएगी, हम ठीक बज़ाहिर ठीक हो जाएंगे। अगर अंदर कोई बीमारी है तो वो ऐसा ऐसा नीचे आ जाएगी। तो जहाँ पे ये बीमारी आ जाती है, जब इम्यूनिटी अप होती है, हमारे यहाँ कुव्वत हयात ज़्यादा है, तो एक वक्त आता है कि हमारी सिर्फ कुव्वत हयात बाकी है कि अब बीमारी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ये है होम्योपैथी का देने का तरीका, और ये हम होम्योपैथी देते हैं, इस तरह हम कुव्वत हयात कराते हैं, इस तरह हम बीमारी को कम करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आता है, सबसे पहले वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मुझे दवा दी, मेरी तो उससे मर्ज बढ़ गई है। आप उसे पहल करें कि आपने जो दवा दी उससे आपकी बात बढ़नी है, लेकिन जो वही दवा को ठीक कर देगी। तो ये हम एक खुराक दे के अच्छे तरीके से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये है हमारा इलाज मिसल क्या है, ये हर किताब में मौजूद है। और इस पे एक मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि हमें हमारी कुव्वत हयात जब बीमार होती है हमें पता क्यों नहीं चलता। फर्ज किया नासिर भाई आए हैं गैया से, रास्ते में इनके मोटरसाइकिल की हवा कम थी, हवा कुव्वत हयात है, बाइक चल रही है, इन्हें पता चल गया कि मेरे मोटरसाइकिल की बाइक की हवा कम हो रही है। इनको चाहिए कि सबसे पहले जाएं और बाइक की हवा टैग करें, पूरी करें और उसके मुताबिक ये अपना सफ़र जारी रखें ताकि कोई नुकसान ना हो। इन्होंने हवा नहीं भराई, सफ़र करते आ रहे हैं, एक वक्त आएगा वो हवा ख़त्म हो जाएगी और टायर और जो उसके जो व्हील होता है वो रोड से रगड़ खाना शुरू कर देगा, टायर जख्मी हो जाएगा और ये नया टायर हो जाएगा। इसी तरह हमारी कुव्वत हयात हमें अलर्ट करती है पहले
आप गलत कर रहे हैं, आप ये गलत काम ना करें। हमें तो कुरान ने भी बताया है, आपने ग़िज़ा किस तरह खानी है, आपने जागना किस वक्त है, आपने उठना किस वक्त है, सोना किस वक्त है, आपने बाथरूम किस वक्त जाना है, किस तरह जाना है। हमने कुरान को छोड़ा हुआ है, हम इसको कैसे तस्लीम करें? हमारी कुव्वत हयात, जिंदगी, सारी चीज़ें कुरान से हैं। तो ये एक मिसाल है, कुव्वत हयात की बीमार होती है, हमें अलार्म बजता है, हम उसको तस्लीम नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अब गर्मी का मौसम है, हम वॉलीबॉल खेलने चले गए हैं, हमें कुव्वत हयात दिमागी तौर पे हमें अलर्ट कर चुकी है कि मौसम गर्म है, हम ना जाएं, हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो फिर भी हम चले गए हैं, तो उसमें कुव्वत हयात का तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो हमारा अपना है, हमारे जिस्म ने गलती की है, वो लिया कर दी। डॉक्टर साहब को पता है, मैं कुव्वत हयात इनको बता रही है कि आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है, आप इतना लंबा सफ़र ना करें। फिर भी सफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपने साथ खूब जुल्म कर रहे हैं। उनको अलार्म तो बजा है, कुव्वत हयात ने मना तो किया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, फिर हम दवा देते हैं, कुव्वत हयात किस तरह के आपने वो कर लिए हैं। उसके बाद है सबसे पहले होम्योपैथिक पोटेंसी, वो हम देते किस तरह है। होम्योपैथिक पोटेंसी क्या है? होम्योपैथिक में फर्ज किया हमारे पास है मोरंगा। मोरंगा सराइकी ज़बान में हम सुहांजने को कहते हैं। सुहांजना जो हमारे एरिया में मौजूद है, क्योंकि मैं मोरंगा की पोटेंसी खुद बनाता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मोरंगा पेशेंट्स को इस्तेमाल भी करवाता हूँ, और वो पोटेंसी मदद टीचर सारी चीज़ें मैं खुद बनाता हूँ। मोरंगा आप लेंगे, उसको आपने आपको बताने के लिए सबसे पहली जो स्टेज होती है दवा की तैयार करें, उसमें जो पहली दवा तैयार होती है उसे कहते हैं मदर टिंचर। उस पे हम निशान लगा देते हैं क्यू का, वो बन जाती है मदर टिंचर। और सबसे पहली दवा को हम कहते हैं मदर टिंचर। जो हमारे पास पहला दवा तैयार हो, उसे हम क्यू का, उस पर क्यू का निशान लगा देते हैं, उसे कहते हैं मदर टिंचर। उसके बाद हम 10 कतरे मदर टिंचर के और 100 कतरा सोल्यूशन कर लेंगे, ये 1x बन गया। इस तरह क्यों ना कहूँ, 1 कतरा मदर टिंचर का और 10 कतरे क्यू के, ये हम आपस में जब मिक्स करेंगे, इसको जब हम हरारत देंगे, हमने हरारत देनी है। हरारत किस तरह देंगे? ये हमारे पास एक दवा है, इसमें हम डालेंगे ये क्यूब है, और हमने सोल्यूशन को मिक्स किया है, इसके ऊपर ढक्कन बांध दिया, ये ऐसे हम हरारत देंगे, जोर से झटका देंगे। हमने 1x पे एक झटका देना है जोर से। हम जब 2x पे आएंगे, 1x का एक कतरा और 10 कतरे सोल्यूशन के, हम 2x बनाएंगे, हम 2 झटके देंगे, हत्ता कि हम झटके भी बढ़ाते जाएंगे और पोटेंसी भी बढ़ाते जाएंगे। जो 1x तैयार होगी, जो 1x नहीं होता, जो हम पोटेंसी तैयार करते हैं, ये असल में 1c होता है। सेंटी मिली स्केल नाम का एक आला आता है, जिससे हम पोटेंसी तैयार करते हैं 500-600 रुपए का। उस पर हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर दवा कितनी है, पोल्यूशन कितना है। बहुत कम मिलता है या मिलता भी नहीं है। उसमें ऐसे डालें, वो हमें बता देते हैं कि इसका डिल्यूशन कितना है, पोटेंसी कितनी है, दवा कितनी है। पोटेंसी बढ़ने से दवा की मिकदार कम होती चली जाती है और दवा की ताकत बढ़ती जाती है, उसका असर बढ़ता जाता है। हत्ता कि जब हम सीएम पे आते हैं, असल दवा पोटेंसी में ना होने के बराबर होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। ये है हमारी पोटेंसी। उसके बाद है हमारी पोटेंसी का इंतखाब, हमें पोटेंसी देनी किस तरह है। हम सबसे जो पोटेंसी होती है 30 से 200 तक, वो हम हार्ट अमराज में, जो आम अमराज में हम बार बार दे सकते हैं। जी जी,
इनको हम बार बार दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं यहाँ से, आप सीएम को डिलीशन में मिला के दे सकते हैं? सीएम को हम डिलीट करके दे सकते हैं। सीएम पोटेंसी को जैसे हम डिलीशन में डाल के लोकल पेशेंट को देते हैं और पोटेंसी हम दे सकते हैं। असूली तौर पे नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीएम पोटेंसी जब हम डिलीशन में डालते हैं वो सीएम नहीं रहती, उसका असर खत्म हो जाता है। ये असूल है होम्योपैथी का। हम सीएम पोटेंसी स्क्रिप्ट में डाल के या डायरेक्ट जबान पे देते हैं। 30-200 को हम अपील कर सकते हैं। 30 और 200 पोटेंसी हम बार बार दे सकते हैं। इसके बाद मदर टीचर होम्योपैथिक पोटेंसी बनाने की पहली स्टेज है, ये आपको सारी बता चुका हूँ। ये सीरीज होती है 1x तैयार हो जाती है। इस सीरीज को हम 1 पेंटाइन कहते हैं। जैसे 1 ड्रॉप मदर टिंचर का और 10 ड्रॉप हम देंगे डिल्यूशन के, तो 1 पेंटाइन इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे। ये 1C 200 NLC तक आ जाती है। और होम्योपैथिक दवाइयों की ये पोटेंशियल जिनमें ठोस दवा के अज्जा का वजूद बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ना होने के बराबर इस तरह होता है, आप खुद सोचें, हमने क्यूब बनाया, वो मुकम्मल दवा थी, उसमें से हमने जब एक कतरा लिया, एक कतरे में 10 कतरे डिल्यूशन के डाले तो दवा कितनी रह गई? जो ताकत बढ़ा, लेकिन उसमें दवा की ताकत बढ़ती चली जाती है। इसमें होता है होम्योपैथी के जो कवानीन है जो 3 है, मुमासिल कवानीन, एक होता है मुमासिल कानून, दूसरा है क्रोवेन का कानून यानी आजमाइश का, दूसरा है पोटेंसी दवा मुमासिल ताकत बनाने का कानून। मुमासिल कानून इस तरह होता है कि इसके हम इलाज के बेनिफिशियल, जैसा कि डॉक्टर हनीमन ने साबित किया कि दवा जो मरीज की अलामात जैसी अलामत तंदुरुस्त इंसान के अंदर पैदा करती है वही मरीज का इलाज भी करती है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि हम जो दवाई देंगे, हम देखेंगे कि फीवर पैदा करने के लिए हम कौन सी दवा दे सकते हैं। नेट्रम, सॉरी स्टार्स, स्टार्स ऐसी दवा है जो फीवर पैदा कर सकती है। ये फीवर पैदा करने वाली दवाइयों में से है। तो हम जब वो स्टार्स देते हैं उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी से टेम्परेचर भी डाउन भी होता है, क्योंकि ये उस पौधे से बनाई गई है जिसके साथ गुजरने से, जिसके जिस्म पर लगने से फीवर हो जाता है, एलर्जी होती है, बंदे बीमार हो जाते हैं, छींकें आना शुरू हो जाती है, सोजिश हो जाती है। काफ़ी सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं उन चीज़ों से बनाई गई है जहाँ जिन चीज़ों में दवाई मर्ज बनती है। मुरंगा अगर आप ऐसे खा लें गुर्दे फेल भी हो सकते हैं, अगर इसका मदर टिंचर यूज़ करें फिर गुर्दे भी ठीक हो जाते हैं। मुरंगा अगर मदर टिंचर को आप ताकत के लिए मल्टीविटामिन के तौर पर यूज़ करें सकते हैं। इस तरह ये सारी दवाइयाँ हम देते हैं। उसके बाद है क्रोवेन का कानून। क्रोवेन तब होम्योपैथिक मेडिसिन क्रोवेन करती है जिस्म के अंदर जाकर, जैसे इससे मुराद किसी मादे का टेस्ट करने का ऐसा तरीका है जो इसके तिब्बी असरात का तयन करे। दवा की बड़ी मिकदार एक लंबे वक्त के लिए बार बार किसी तंदुरुस्त वाले को इस्तेमाल करी जाती है यहाँ तक कि अलामत का इजहार होना शुरू हो जाए। जैसे हमने सल्फर सीएम की एक बात दे दी, मैं देता हूँ कैंसर में कार्सिनोसिनम सीएम। सबसे पहले ये कैंसर की दवा है, सबसे बड़ी दवा है कार्सिनोसिनम। हम कार्सिनोसिनम सीएम की एक बार देके देखते हैं कि पेशेंट का रिजल्ट क्या है, उसमें अलामत आना शुरू हो जाती हैं। अब सीएम पोटेंसी कोई भी दवा दें उससे चक्कर भी हो सकते हैं, आने वाले वक्त में पट्टों का खिंचाव भी हो सकता है। पल्स्टीला सीएम देने से मैंने ये देखा है कि फीमेल में गर्दन के पट्टों में खिंचाव होता है, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है,
थोड़े थोड़े चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कमजोरी फील होती है, ये सारी चीज़ें सीएम पोटेंसी देना चाहिए। जब पोटेंसी बार बार देते हैं तो प्रोविंग करती है, वो मार्ज ठीक करने के बजाय कोई मार्ज पैदा करना शुरू कर देती है, उसे प्रोविंग कहते हैं। उसके बाद पोटेंसियाँ, इस दवा के मौसर तरीके बनाने का कानून। इस कानून के तहत हम किसी होम्योपैथिक दवा को मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक तैयार करते हैं और तकसीम दर तकसीम के अमल से दवा की एक लतीफ़ शक्ल बन जाती है जो अहम और ताकतवर किरदार रखती है, जिसे मदद दिनचा में खास मुतासर ग्लूकोज से मिलाकर झटके दिया गया पोटेंसी बनाना कहलाता है। इसे पोटेंसी कहते हैं। और लतीफ़ हालत ताकत के पोटेंसी के मज़ीद तफसीलात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पोटेंसी किस तरह बनाई जाती है, इसका पूरा प्रोसेस होता है, मदद दिनचा कैसे बनानी है। फ़र्ज़ किया आप कोई भी दवा बनाना चाहते हैं, उस पौधे के पत्ते लें, फूल लें, जैसे बनाना चाहें उनको ठंडी जगह पर खुश्क करें। खुश्क करने के बाद अल्कोहल उसकी बराबर मिकदार से डबल मिकदार में, इसके स्केल होते हैं इसके मुताबिक हम अल्कोहल में डाल देंगे। 10 से 15 दिन हम उसको छोड़ देंगे। जैसे आज तक एक नुस्खा है, वो मैं बताऊंगा आपको, वो हम बनाते हैं, वो आज तक किसी किताब में नहीं आया, वो नई रिसर्च है हमारी, शायद हम उसे किताबों में ले आएंगे, वो मैं आपको अभी कैमरे के सामने नहीं बताता, बाद में ज़रूर बताऊँगा। वो हमारी नई रिसर्च है, वो हम मोटापा कम करने के लिए का इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो हम काफ़ी सारी चीज़ें में इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो ये हम उसके बराबर हम डिल्यूशन लेंगे और उसको उसमें डाल के 10-15 दिन तक हम छोड़ देते हैं ठंडी हवा में, अंधेरे में। वो वहाँ पे रहेगी, जब वहाँ पे वो 15 दिन अपना वो टाइम पीरियड मुकम्मल कर लेगी, उसको हम छान लेंगे। छानने के बाद वो हमारा क्यूब तैयार हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस हम एक ही दिन में कर सकते हैं। क्यूब बनाने का ये प्रोसेस होता है। डर से वैसा नहीं होता, आप ऐसे ही होता है ना। तो ये है मदर टिंचर बनाने का तरीका। सबसे पहले जो मेडिसिन बनती है उसे हम क्यूब कहते हैं, उसे क्यूब का नाम दिया जाता है, मार्केट में क्यूब के नाम से अवेलेबल है, उसे मदर टिंचर कहते हैं। पहले क्यूब फिर मदर टिंचर, किसके क्यूब और मदर टिंचर एक ही है। जो मदर टिंचर बनता है उसको हम क्यूब का नाम देते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है, बाद में नहीं लिखा होता, मदर टिंचर और क्यूब की भी पोटेंसी है, फिर वो रेट के हिसाब से बने हुए हैं। क्यूब 1 है, ये ए नंबर है, ये बी है, ये सी है, ये जेड का नंबर जो वो हम रेट के लिहाज से फीस करते हैं कि इतना महंगा बना है, ये सस्ता है, इसका इतने रेट है, वो बाद में फिक्स है। जो पहली दवा होती है उसे हम क्यों कहते हैं, मदर टिंचर का नाम देते हैं। आगे जो हम बनाते हैं 1x 2x 3x 6x, जब हम 30 पे आते हैं उसे हम 30C कहते हैं। 29 तक एक्स नहीं होता है, 29 तक एक्स नहीं होता, एक्स और भी अलग है। वो बायोकेमिक को हम 6 में ले आते हैं, वो 6 1x 6x इस तरह 30x, वो एक्स और होते हैं। जो पोटेंसी बनाते हैं उसको C कहते हैं। इसको हम 1x जब तैयार करते हैं तो 1x कहते हैं, लिखते C है। एक्स और सी का ये फर्क है कि अगर आप सेंटीमल स्केल एक है और एक है डेसिमल स्केल। डेसिमल स्केल है तो उसमें रेशियो होती है 1/10 की। हाँ। एक हिस्सा हम उसका मदर टिंचर का लेंगे और 9 पार्ट जो है ना आप डाइल्यूशन के लेंगे, तो वो 1:9 की रेशियो होगी ना, तो यहाँ पे एक्स लगेगा, सी नहीं लगा सकते हैं। जब हम रेशियो रखेंगे 1 और 99 की, 1/10 1/100 की, तो वो सी बन जाएगी। डेसिमल स्केल जो है वो डॉक्टर हनीमन ने इजाद किया था, इसने शुरू किया था। जो सेंटेंसिमल स्केल है वो डॉक्टर कैंट ने शुरू किया। डिक्टेशन का फर्क है, आप किस मेथड से बना रहे हैं उसके हिसाब से। मैंने ये सारी चीज़ें लिख भी ली है, प्रिंट भी निकाल ली थे, हो सकता है मैं भूल जाऊँ, पूरा बंदा हूँ। आज का जो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे अहम टॉपिक वो है केस टेकिंग का। ये सबके लिए ज़रूरी है। हाई और लो पोटेंसी, हाँ ये है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। हम हाई और लो पोटेंसी में फ़र्क कैसे फील करेंगे और कहाँ देते हैं, इनकी अमराज की अकसाम को।
जो मादी अमराज होते हैं, मादी अमराज से वो अमराज जिनका ताल्लुक जिस्म के साथ है, जैसे बुखार, कैद, दस्त, असहार, जुकाम, दर्द, सर, चक्कर, पेट दर्द, जख्म, जिस्म के किसी हिस्सा से खून निकलना, कैंसर, लकवा, फालिज, शुगर, कीचड़, कसरा, जुकाम वगैरह, इन सब के खात्मे के लिए हम 200 ताकत यूज़ करते हैं। इन तमाम बीमारियों का ताल्लुक जिस्म के साथ है, इनको हम मादी अमराज कहते हैं, जो पहले आपको बता चुका हूँ। हम मादी अमराज में 30 से 200 तक पोटेंसी देते हैं। उसके बाद होते हैं रूहानी अमराज। रूहानी अमराज जिनका ताल्लुक कुव्वत हयात के साथ होते हैं, कभी कभी कुव्वत हयात भी बीमार हो जाती है। इसका रूहानी उसमें आता है वो अमराज हैं जिनका ख्यालात और जज्बात के साथ ताल्लुक होता है। जैसे मुझे पसंद कुछ और है, मील कुछ और है, मेरे ख्यालात नहीं मिलते, मेरी बीवी के ख्यालात मेरे साथ नहीं मिलते, तो हमारी लड़ाई हो जाती है। तो फिर जो उसमें जो रूहानी बीमारियां हैं उनका ताल्लुक है परेशानी, गम, वहम, डर, गुस्सा, मुश्तज़नी भी रूहानी मर्ज़ है, क्योंकि एक ख्याल आता है कि मैं लज़्ज़त महसूस करूँ, मैं सेक्स करूँ, उसे सेक्स मिलता नहीं, वो फिर मुश्तज़नी की लत पे लग जाता है। तन्हाई पसंद होना, चोरी करना, ज़्यादा बातें करना, लापरवाही, जमात से नफरत, नफरत जमात की शदीद ख्वाहिश या जमात की शदीद ख्वाहिश भी रूहानी मर्ज़ है। जुल्म, लालच वगैरह इनके खात्मे के लिए हम मानने पोटेंसी दरकार होती है हमें। आपको मालूम हुआ कि बीमारियां 2 किस्म की हैं। इन बीमारियों खत्म करने होम्योपैथी की दवाइयाँ की 2 ताकतें हैं। एक ताकत हम इस्तेमाल करेंगे 30, 200 मादी अमराज में। मेरे ख्याल से ये मैंने 2 साल किताबें पढ़ने के बाद ये चीज़ें मैंने खुद लिखी हैं। आज तक किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया। सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी मर्ज किस किस्म की है, जिस्मानी है या रूहानी है। जिनकी मर्ज़ दो, एक रूहानी एक जिस्मानी। जिस्मानी। सबसे पहले हमने देखना है कि अगर उसकी रूहानी मर्ज है तो हम पोटेंसी अप कर देंगे। अगर ये रूहानी को ये कह सकते हैं कि माइंड सिम्टम, वो फिजिकल आ रही है, माइंड सिम्टम जो है, जैसे आप कह सकते हैं कि महर नफ्सियात, जो नफ्सियाती पेशेंट होते हैं उनको आप 1 तक पोटेंसी 1 से ऊपर देंगे। 30 और 200 के बाद पोटेंसी 1 मिलती है मार्केट में। 1 कहते हैं 10,000 को, 10,000 ताकत की 1 होती है। जब 1 लाख पे जाते हैं CM 1 रहती है। जी हाई पोटेंसी 1 लाख CM। तो मैंने कहा मरीज से क्या हुआ? मादी और रूहानी अमराज होते हैं। इनके बाद मादी ताकत, ये वो ताकत है जिसको जिस्मानी अमराज को खत्म करने के लिए बनाया गया है। मादी ताकतें 30 और 200 इनको जिस्मानी अमराज को खत्म करने के लिए बनाए गए। इस ताकत का मादी जिस्म पर ज़्यादा और रूहानी पर बहुत ही कम होता है। ये 200 की पोटेंसी लास्ट स्टेज है। हम 1x से लेकर 200x तक या 200C तक हम जिस्मानी तमाम बीमारियों का दे सकते हैं। जैसे जख्म हो गया, उसके लिए हम 200 दे सकते हैं। इसी तरह जब आ जाता है रूहानी ताकत, इसके लिए इसका ज़्यादातर असर रूह पर होता है। ये गंदे ख्यालात को अच्छा बनाती है और बुरी आदत को अच्छी आदत में तब्दील कर देती है। और ये होम्योपैथी अच्छी आदत को बुरी आदत में भी तब्दील कर सकती है। मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब हमारे घर में रोजाना लड़ाई रहती है जिसकी वजह से मुझे टेंशन है। मैंने कहा अच्छा, कौन लड़ाई करता है? वो कहते हैं मेरी वालदा और मेरी बेगम आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। मैंने कहा ये आप दोनों दवाइयाँ अपनी वालदा और अपनी बेगम को दे दो। वो जो अलामात बता रहा था वो बोरेक्स के साथ मिलती थी। मैंने बोरेक्स वाले में दे दी, उन्होंने कहा ये आप उनको दे दीजिए। वो कहते बोरेक्स वाले मिलेंगे, वो कहते अब तो हमारे घर लड़ाई नहीं होती,
आपने दवाई दी थी मुझे और साथ उनके, उन्हें क्या दिया था आपने? मैंने कहा उनके दिमाग ठीक किया था मैंने, उनके दिमाग से ये बात निकल गई। वो हर वक्त समझते थे कि मैं इससे अच्छा हूँ, ये मुझसे नीचा है, ये गलत काम करती है, और वो अच्छा भी काम करे तो वो क्यों कर रही है अच्छा, जिद है, जैसे हम आम जबान में कहते हैं, जबान में कहते हैं जैलसी पान। जो जैलसी होता है जो तू असा से रह की जाता है सड़ता है। मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए, डॉक्टर साहब ने कॉटन पहना हुआ है, डॉक्टर साहब पसंद नहीं करेंगे कि मैं पसंद नहीं करूंगा कि डॉक्टर साहब ने कॉटन क्यों पहना हुआ है, ये तो मेरे पास होना चाहिए था, इसलिए सादे कपड़े पहने हुए थे। ये जैलसी है, ये हमारी रूहानी बीमारी है, जिस्मानी नहीं है, माइंड सिम्टम है। इसके लिए हम पोटेंसी 200 से ऊपर ऊपर तमाम दवाइयाँ हम देते हैं। होम्योपैथिक दवा की ताकत किस इतबार से बढ़ती है? मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ किताबों से जो मैंने हासिल किया है, हमें कोशिश करनी चाहिए दवा सबसे पहले 30 ताकत में देनी चाहिए। 30 ताकत में जब हम दवा देते हैं उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम 200 में चले जाते हैं, और ऐसे ही होता है। 30 ताकत देने के बाद मार्च थोड़ी बढ़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हम दवा देंगे, इम्यून सिस्टम अप होगा तो उससे पहले मार्च बढ़ जाएगी। जब हम 30 ताकत देते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है, मार्च थोड़ी बढ़ती है, इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है। फिर भी हमारी मार्च कंट्रोल में हम 200 दे के देते हैं, उससे मार्च और बढ़ती है, इम्यूनिटी और बढ़ती है। इसी तरह हम 1 एम तक जा सकते हैं कोई भी बात है, और हर डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके मुताबिक आता है। लेकिन किताबों के हवाले से हम शुरू किस तरह करेंगे 30 से। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ऐसे ही लिखते हैं कि होम्योपैथिक दवा जितनी ज़्यादा क्लीन और डीप होती जाती है उतनी ही ज़्यादा ताकत और गहरी और ज़्यादा अरसे तक अमल करने वाली होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया 30 में दवा ज़्यादा होती है, 200 में काम, 200 की निस्बत सीएम में बिल्कुल ना होने के बाद रिजल्ट दिया है उसका सीएम, क्योंकि वो अच्छा 200 ज़्यादा लतीफ़ है। लतीफ़ होने का मतलब ये 200 में मादी दवा के अज्जा 30 से कम है और 30 में 200 से ज़्यादा मादी अज्जा है, मगर 200 पोटेंसी 30 से 6 गुना ज़्यादा ताकत रखती है। 30 का एक डोज देने के बाद 3 से 5 घंटे तक असर रहता है। ये बहुत अहम बात है कि मैं भी कहता हूँ कि 30 ताकत हम हर 3 घंटे बाद रिपीट करेंगे, हम ऐसे ही करवा रहे हैं। 30 ताकत हमें हर 3 घंटे बाद रिपीट करनी चाहिए, 200 हर 6 घंटे बाद रिपीट करनी चाहिए, बल्कि सुबह शाम देनी चाहिए, 12 घंटे तक भी असर रहता है। लेकिन हम ये कर रहे हैं 30 ताकत 4-5 दफ़ा दिन में और 200 सुबह दोपहर शाम। बाकी कोई तो डॉक्टर सीएम भी सुबह शाम देते हैं, कुछ डॉक्टर साहबान ऐसे भी हैं जो सीएम भी सुबह शाम देते हैं। 2-3 खुराकें देते तो हैं, दैनिक मटीरिया मेडिकल होम्योपैथी नहीं कहती है, हम एकत्रित करें तो 2 खुराकें, अगर 2 खुराकें प्रोवेंट कर जाएं तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। या तो फिर हमें इतना अबूर होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि हम फिर उस पेशेंट को अलामात को नोट करें, एक मटीरिया मेडिकल में दर्ज करें, आने वाले वक्त में और डॉक्टरों के लिए भी आसानी है। हमें पता नहीं चलता कि ये हमारी पोटेंसी का असर है या और मर्ज आ रही है, क्योंकि हकीकत में हमारी दी हुई दवाई प्रूवन कर रही है। तो ये इस तरह होता है, 200 का एक डोज देने के बाद 24 घंटे तक असर रहता है। इसके बाद कुव्वत या कम से कम 6 दिन तक अपने काम में मसरूफ होती है। 200 ताकत हम अगर देते हैं तो उसका असर 24 घंटे में खत्म हो जाएगा और कुव्वत हयात 6 दिन बरकरार रहती है। यानी कि 6 दिन के अंदर अगर हमारी बीमारी मजबूत नहीं है, इतनी छोटी सी है, 200 ताकत देने से वो बीमारी एक ही ताकत से खत्म हो जाती है, मार्च एक दिन में बढ़ेगी और बीमारी खत्म। और ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस में मेरे साथ, एक पेशेंट था, उसके कानों पे सारा रेशा था, उसे भी मैंने सल्फर दिया, सल्फर उससे मैंने दी मारने में, उसको मैंने कहा ये ज़बान पे डाल दो और हैपर सल्फ दे के मैंने घर भेज दिया, हैपर सल्फ 30 प्लास्टो पे डाल दिया। उसने
एक दिन में 2 खुराकें दी, तीसरे दिन वो चला गया लाहौर। उस डॉक्टर ने कहा आप मेरी दवाइयाँ ले जाओ, आप वहाँ पे इस्तेमाल करो, फिर ठीक हो जाओगे। जब वो लाहौर जाते वापस आते हो, जाते आते उसे 12-12 घंटे सफ़र करना पड़ा। जब वो वापस आता है तो फिर देखता है पेशेंट पहले से ठीक हो रहा है, जो बढ़ गया था वो कम होता जा रहा है। उसने कहा मुझे कहा डॉक्टर साहब मैं ऐसे लिया था लाहौर, अब मर्ज कम हो रही है, क्या करूँ? मैंने आपकी एक खुराक दी थी, मैंने कोई दवा नहीं दी थी। आपके मरीज को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वही एक खुराक से ठीक हो जाएगा, आप ऐसे फजूल पैसे खर्च ना करो। तो मरीज अब ठीक हो गए, 1 हफ्ता हुआ, ऐसा हुआ वो मरीज बिल्कुल ठीक। आप भी बैड पेशेंट जो है हमारे, तो ये सारे होम्योपैथिक पेशेंट हैं। ये कोई कहाँ से आए हैं, कोई कहाँ से, उनको होम्योपैथिक देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। होम्योपैथी इतना रिजल्ट देती है। ये आप 200 का 24 घंटे असर रहता है, इससे बात हुआ था कम से कम 6 घंटे 6 दिन बरकरार रहती है। इससे मालूम है 200 पोटेंसी 30 पोटेंसी की निस्बत तेज काम करती है, लेकिन उसमें दवा कम है। होम्योपैथिक इलाज में ठीक है, वो बाकी चीज़ें आप देख चुके हैं। इसमें अहम चीज़ है पोटेंसी में नोट करने वाली। पहली 3 पोटेंसियाँ 30, 200, 1M को पानी में मिलाकर देना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैंने डॉक्टर साहबान से मशवरा किया है, काफ़ी सारे लोगों में हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं डिस्टिल्ड जो वाटर होता है उसमें पोटेंसी इतना असर नहीं करती जितना डिल्यूशन में करती है। लेकिन मेरा ज़ाती जो माइंड है, जो तजर्बा है, डिस्टिल्ड वाटर में देने से पोटेंसी की वो ताकत नहीं रहती। क्योंकि जब हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को डिस्टिल्ड वाटर डिल्यूशन में डालते हैं, झटके देते हैं, तो उसको नई पोटेंसी बन जाती है। हमें ना ही उस डिल्यूशन की मिकदार का पता होता है, ना ही हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी पोटेंसी का पता होता है। ये कौन सी पोटेंसी बन रही है, क्या रिजल्ट है, हमें कोई पता नहीं होता। असूली तरीका ये है हम उसको मिनरल वाटर में दें, या हम दस्तक पे डाल के दें, या हम शक्कर को पाउडर पे डाल के दें। ये पानी में देनी ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरी 3 पोटेंसियाँ 10M, 1M, CM, 5, 50M पानी के मिलाकर नहीं दे सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि CM हम पानी में मिलाकर, डिल्यूशन में मिलाकर नहीं दे सकते, उस पर इतना असर नहीं होता, ये सख्ती से मना है और अक्सर डॉक्टर्स ये गलती कर रहे हैं। स्टेट देनी चाहिए ज़्यादा बेहतर है, नहीं देनी काफ़ी बिल्कुल स्टेट बहुत ही फौरी रिजल्ट है उसका। अच्छा, एक पेशेंट आता है आपके पास बेहोश है, ये लेक्चर को लेंगे थोड़ी देर पेंडिंग कर रहा हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया, मरीज़ा थी बेहोश थी, मेरे पास ब्रायोनिया पड़ी होती है। हकीकत ये है कि मुझे उसकी साइन सिम्टम्स का पता ही नहीं है। ब्रायोनिया पड़ी हुई थी, मैं गया बेलाडोना भी लिया। नोट मैंने ये किया कि उसका सर ठंडा था और पाँव थोड़े से गर्म थे। मैंने उसको बेलाडोना उसके नाक में डाल दी, दूसरी तरफ से ब्रायोनिया डाल दी। बेलाडोना ब्रायोनिया का डालना था, अगले मिनट में पेशेंट खड़ा हो गया। पेशेंट उल्टे बैठ गया, उसने सारी अलामात दी। फिर मैंने उसकी अलामात के मुताबिक उसकी मेडिसिन सेलेक्ट की। मैं सफ़र में था, रास्ते में आ रहा था, मेरे होम्योपैथी की शुरुआत थी और मेरे पास कुल 5-10 पोटेंसियाँ थी। PH2 से पेशेंट चेक करवा के आ रहा है, रास्ते में गिर गया है। फीमेल थी, वो वालदा उसको गोद में लेके बैठी है, बंदा उसका खड़ा है। वो शायद मेरे जानने वाले थे, क्योंकि मैं जो ही रुका उसने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा जी। मैंने कहा आप शायद मुझे जानते हैं, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं। मैं तो रुका इसलिए कि देखूँ अगर इनको मेरी ज़रूरत है तो मैं काम आ जाऊँ, एम्बुलेंस बुला दूँ, कोई मेडिसिन लेके दे दूँ, क्या मसला क्या है ये भी जान लूँ। उसने डॉक्टर साहब हम अभी चेक करवा के आ रहे हैं, हमारी बच्ची आते हुए सराकी में कहते हैं गंदमान पाए गए, दांत मिल गए, आंखें एक जगह रुक गई और जिस्म उसके साथ अकड़ा हुआ उसका जिस्म। मुझे फील हुआ कि इसमें ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है और ज़हनी तौर पे कुछ टेंशन भी है ऐसे।
और इसको मैं ऑक्सीजन के लिए मेरे जहन में फ़ौरन है कि इसे कार्बोवेट देना चाहिए। कार्बोवेट में ऑक्सीजन पूरी करने के लिए देता हूँ। ब्लड प्रेशर लो हो से आप करती है, ब्लड प्रेशर इम्यूनिटी को आप करती है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कार्बोवेट खाना चाहिए। मैंने उसे कहा मेरे साथ चलो, एक दवा देता हूँ, वो ले इसके मुंह में डालो, ये ठीक हो जाएगी, फिर ले आना मेरे क्लिनिक पे। उन्होंने कहा हम वहाँ तक इसको ले चलते हैं। मैंने उन्हें उठवाया, उसे स्ट्रेट हालत में बाइक पे उठवाया, उठवा के अपने पास ले आया, कार्बोवेट डाली, कार्बोवेट मुंह में डालता गया, पेशेंट खड़ा होता गया। वही कार्बोवेट मैंने प्लाज्मा में डाल के दे दी, ले जाओ घर। उस पेशेंट के घर एचसीपीएस में था, उसने उनको भेजा था कि भैया आप भेजो, इनका इलाज नहीं है, ये दिमागी मरीज है। सरेकी में वो कहते थे ये बहाना बनाती है, इसे जिन फकीर है, कुछ भी नहीं है। वो तवीज़ भी ले लेके थक चुके थे। कार्बोवेट से जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने कहा आपने दिया क्या? मैंने कहा मैं होम्योपैथिक दवा दी है, इसकी बात देख के जो बीमारी थी इसको बता के मैंने इलाज किया। तो जबी से तो जिन थे, मैंने कहा जिन भी निकाल लेते हैं, ये होम्योपैथी है। कार्बोवेट ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करती है। स्पेडोस्पर्मा कार्बोवेट दो मेरे स्पेडोस्पर्मा क्यूब में होनी चाहिए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर लाता है। मेरा नेट ऐड होती है इसमें मुझे बेहोश हो तो वो सुन रहा हाँ, कौन सी सर मेडिसिन? मेरा नेट ऐड बेहोश वास्ते बेहोशी के लिए सॉन्ग ली गई थी सुमान और अभी के साथ होश में आई। तो ये अमराज दो किस्म के होते हैं, एक्यूट हार्ट यानी मामूली, या दूसरे होते क्रॉनिक क्रॉनिक मजमन मर्ज है। उसमें हाथ से मुराद वो है जिनके शुरू हुए कुछ ही वक्त हुआ हो और वो वक्त घंटों, दिनों या हफ्तों तक होती है। इस मर्ज को अमराज को अमूमन किसी हादसे से शुरू होते हैं। इन अमराज में अमूमन 200 काफ़ी हुआ करती है। अब पहले हमने कहा था कि जो मादी अमराज हों उनमें हम 30 से 200 देंगे। अब अगला कानून आ गया, ये कानून नहीं है, जेल पोटेंसी देने का एक तरीका है। अगर मर्ज पुरानी है हम भी ताकत बढ़ा सकते हैं। आप असल में हमने सिखाया कुछ जाता है, हम फिर डॉक्टर करता कुछ है, वो ये सारी चीज़ें नहीं बताते। हर किताब में ये सारी चीज़ें भी नहीं लिखी, किसी एक किताब में ये सारी चीज़ें नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। पता नहीं कितनी किताबें स्टडी करके हमने कंप्यूटर पे लिखी, सेव की, लेक्चर अटेंड किए। मेरा जो सबसे पहला लेक्चर था वो सल्फर पे 4 घंटे 50 मिनट का था। हम 200 तक देते हैं उसे। मसलन हमारा से वो हमारा जो महीनों सालों पुराने, जिनको हम 98% ताल्लुक मिजाज के साथ है, किसी हादसे के साथ नहीं होता। इन अमराज में मरीज के रद्द अमल के एतबार से मेडिकल पोटेंसी देनी होती है। इस अमराज पोटेंसी का इंतखाब मरीज की कुव्वत एहतियात के रद्द अमल की कुव्वत और ज़ौफ़ के एतबार से किया जाता है। जैसा कि आगे जब दवा की पोटेंसी मरीज की मर्जियाती हालत इसके अमराज से ज़्यादा हो करना, इसमें मुकम्मल शिफा नहीं। इसमें पोटेंसी की तरह 3 किस्में भी की जाती हैं। ये बहुत लंबा है, इसमें कम से कम मैंने जो स्टडी किया था ये 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है। इसमें हम अगले हफ्ते जब आप लेक्चर अगला हम रखेंगे तो ये लेक्चर बहुत बड़ा और बहुत अहम लेक्चर है। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी था होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी के असूल क्या है, ये किस तरह दी जाती है, रूहानियत क्या है। आज ही एक ग्रुप में आया हुआ था रूहानियत पे बताया, मैंने सोचा मैं रूहानियत पे बता ही दूँ। फिर मैंने सोचा ग्रुप में बताने का वक्त नहीं है, डॉक्टर साहब मेरे लिए वीडियो डाल के रूहानियत पे 250 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने भी रूहानियत का नहीं बताया अभी तक। ये कल से बहस चल रही है कि रूहानियत क्या है और होम्योपैथी का रूहानियत से क्या ताल्लुक है। तो ये बहुत अहम लेक्चर थे। उसके बाद है हमारा केस टेकिंग। केस टेकिंग क्या है, केस टेकिंग से मुराद क्या है। मेरे पास डॉक्टर साहब आ जाते हैं, आ जाए डॉक्टर साहब बताते हैं आपको मसला क्या है, कोई बीमारी नहीं है, वीकनेस बुखार है,
हमने सुन लिया इनसे, इन्हें वीकनेस बुखार रहता है, हम बुखार के लिहाज से पूछेंगे इनसे सवाल, और हुआ क्यों, कब से हुआ, बुखार में इनकी सबसे पहले पूछेंगे जबान कैसी है। मैं इनसे सबसे पहला क्वेश्चन करूँगा, जबान कैसी है। ये केस टेकिंग जो मैंने लिखा है, ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, चैलेंज है जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ये किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। केस टेकिंग में लेक्चर बड़े बड़े हैं, ये लेक्चर नहीं है। ये लेक्चर हमें डॉक्टर अमजद हुसैन साबरी साहब थे, उन्होंने दिया था। उनका केस टेकिंग पे 3 दिन लेक्चर चलता है, उनका यूट्यूब पे भी चैनल भी है और उनके लेक्चर भी मौजूद है, आप सुने, उनके बहुत अच्छे लेक्चर हैं। सबसे पहले हम टेस्ट चेक करेंगे, ज़बान का जायका कैसा है, ज़बान की रंगत कैसी है, ज़बान भूरी है, सफ़ेदी है, मैली है, कैसी है। उसके बाद हम जायका देखेंगे, उसके बाद हम मुंह चेक करेंगे, मुंह खुश्क है, ज़बान, गला, होठ कैसे है, इस तरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद भूख चेक करेंगे, ख्वाहिश चेक करेंगे, गैस चेक करेंगे। अब गैस में आ जाता है कि गैस किस तरह है, गोश्त, दूध से, नमक, खुराक, मिठाई खाने से, चाय से, मुर्गन ग़िज़ाओं से, किस वजह से गैस होती है। भूख कैसी लगती है, मतलब सुस्त तो नहीं है, सुस्ती कहीं तो नहीं है, कब्ज़ तो नहीं होती, पखाना कैसा है, बाजू टांगें कैसी हैं, सांस कैसे लेता है, नहाते हुए तो उसे कुछ नहीं होता, पाँव के तलवे जलते तो नहीं है, पैरों को नंगा रखना पसंद करता है या नहीं, नहाता है, पानी से डर तो नहीं लगता उसे, नहाता कितने दिन बाद है। उसके बाद हम उसका सांस चेक करेंगे, बाकायदा है, इरेगुलर है, इरेगुलर है। सांस ज़्यादातर, सांस की जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होते हैं, दमा, सांस में दमा भी आ जाता है, दमे में कार्डियक अस्थमा और दूसरा अस्थमा, एलर्जी दमा, जो दो काफ़ी सारी किस्में हैं दमे की, लेकिन सबसे ज़्यादा दमा आजकल हमारे एरिया में कार्डियक अस्थमा चल रहा है। दिल के बाहर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेटों में पानी भरना जमा हो जाता है और सांस तंग हो जाता है। एलोपैथी डॉक्टर नासिक से लगाते हैं, पानी लेके जाते हैं, उसके लिए हम स्पेडोस्पर्मा भी दे सकते हैं, उसके लिए हम तलाका भी देते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं। ऐसा क्यों ना मैं कहता चलूँ, जो जूरन खारिज करने वाली मेडिसिन है वो हम एपोसाइना, ये सारी चीज़ें हम दे के कार्डियक अस्थमा पे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कार्डियक के लिए पोटेंसियाँ हैं जो हम देते हैं, जो दिल को ताकत देने वाली है, दिल के बाहर, और कार्डियक के लिए बेलाडोन भी बहुत अच्छा काम करती है, एकोनाइट भी काम करती है। इसके बाद आ जाती है धड़कन, गुस्सा, गुस्सा करता है, वो सारी चीज़ें आप पहले सुन चुके हैं। तशवीश और बेचैनी, बेचैनी ये होती है डॉक्टर साहब की वाइफ आउट हो गई है, इससे वहम होना शुरू हो गया है कि मैं अब बच्चों की परवरिश कैसे करूँगा, उस वजह से इतना बुखार हो सकता है। ये बेचैन है, इन्होंने रूहानी वजह से फीवर हो गया है, हम इनकी बेचैनी ठीक करेंगे, फीवर ठीक हो जाए। उसके बाद आ जाती है मुतफर्रिक, बंदा बुज़दिल हो, डरपोक हो, बंदू को देख के भाग जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो भीड़ में नहीं जाना चाहते। आप डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर भी था और मैं तो पूछा मैंने कहा कि वो कहते डॉक्टर साहब मेरी मजबूरी है, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं बस पे सफ़र नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता यार वो बस में बंदे ज़्यादा होते हैं, बंदों को देख के मैं डरता हूँ। मैंने कहा आप बंदे देख कर डरते हो और डॉक्टर किस चीज़ के? मैंने उसे कहा पोटेंसी बताइए, उसे ले लो, खा लो, आ जाओ, लेकिन वो जैरसीमियम उसकी ये दोनों मेन मेडिसिन उसकी, क्योंकि आजकल जो फौज में आते हैं ना, ये फौजी, हाँ, उसमें ब्लीड गैदरिंग होती है धमाके में, उसमें जैरसीमियम और एथेनेट भी बुज़दिल आदमी के लिए हाँ, ये खौफ है, वो अकेले रह जाने का खौफ, मौत का खौफ, ये दोनों मेन मेडिसिन
सारे खौफ आ जाते हैं, काम का खौफ, हादसा का खौफ, बुरी खबर सुनने का खौफ, काफ़ी सारे खौफ होते हैं, एक्सीडेंट देख के खौफ, ये सारी चीज़ें, किसी का कौन बैठा हुआ देख के खौफ में आ जाना, ये खौफ है। उससे हिस्ट्री लेनी होती है, काम में है, कोई सदमा तो नहीं देख के आया, मालूम तो नहीं खौफ हुआ, कोई मशहूर तरीके कोई मशहूर तो नहीं गई, ये मेरा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उनकी एक देश या नेशनल जो बेन उसके बाद होता है रोना, बच्चों का रोना, बड़ों का भी रोना होता है, काम का रोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है अपना काम निकालने के लिए होते हैं। मैं गया हूँ, जब मेरे पास पेशेंट आया, उसने बात बात पे रोना शुरू कर दिया, डॉक्टर से मुझे दवा दे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, वो भी लिए तो मर्ज बता दिया। उसकी मेन मेडिसिन पल्सटिल आती है ना, जब मरीज है आपके पास होना हर बात पे रोए उसको पल्सटिल पल्सटीला सबसे बड़ी दवा है, मेन दवाई है जो बात रोने के लिए। खास तौर पर लेडीज के लिए तो 100% और उसके बाद आता है ख्वाब। ख्वाब रात को ख्वाब आते हैं, बाद का दिन को भी ख्वाब आते हैं। मैं ऐसे खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ मेरा इतना बड़ा क्लिनिक होगा, इतने मेरे नौकर होंगे, इतनी बड़ी गाड़ी रखूँगा, ये काम, ये भी ख्वाब है, मैं दिन को देख रहा हूँ। उसके बारे में हम हिस्ट्री देंगे। उसके बाद ये भी केस टेकिंग में है। आप ये केस टेकिंग वाला पर मैं सबको दूँगा, एक देता हूँ, किसी एक डॉक्टर को सब फोटो कॉपी कर रहा है, अगर मुझे कहेंगे मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप ले। उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास पेशेंट आया है, वो आपको पता तो मैंने इसे क्वेश्चन क्या करने हैं। अब ख्वाब वाला पेशेंट आता है, उससे आपने पूछा है, रिश्तेदारों के ख्वाब आते हैं, मौत के ख्वाब आते हैं, बीमारी का ख्वाब है, कुत्तों के ख्वाब है, दुश्मनों से डरते हो, आग का खौफ है, खौफनाक है, क्या है बयान है ख्वाब, किस तरह के ख्वाब देखते हो, वो फिर बोलेगा, वो फिर बताए उस ख्वाब के ख्वाब साथ साथ आपको कोई और चीज़ें भी बताएगा, उसकी भी केस टेकिंग करें। डॉक्टर को केस टेकिंग आनी बहुत ज़रूरी है। जिस डॉक्टर को केस टेकिंग आती है, उसका मरीज ठीक ना भी हो, मरीज उसके बाद दोबारा आता है। जिस डॉक्टर को केस टेकिंग नहीं आती, वो डॉक्टर चाहे जितनी भी दवाइयाँ रख ले, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ रख ले, केस टेकिंग नहीं आती, कोई दवाई कामयाब नहीं इसकी, क्योंकि केस टेकिंग नहीं आती, अच्छी से अच्छी दवा भी नहीं दे सकेगा, वो दवा का इंतखाब कैसे करेगा। लिहाजा सबसे पहले केस टेकिंग के बाद पोटेंसी का इंतखाब, ये आपको आना चाहिए। पोटेंसी के इंतखाब में सारी चीज़ें आप समझ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेडिसिन का नॉलेज है मीडिया का, तभी बंदा हिस्ट्री ले सकता है, ऐसे नहीं ले सकता हिस्ट्री। अब आपको पता ही ना दो मेडिसिन के डिफरेंशिएट का, ठीक है, आप जिस तरह के आ रहे हैं कौन सी मेडिसिन, इस तरह के आ रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन, हिस्ट्री लेने का फायदा। मटीरिया मेडिका हम स्टडी करते हैं मेडिसिन के लिहाज से। एक ही मर्ज से मुमासिल कई दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में 7000 होम्योपैथिक मेडिसिन है, या पहली मरतबा सुन रहे होंगे। सर दर्द की अलामत जो है ना 1800 अलामत है। सर दर्द बजाते कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। अब अगर 1800 मरीज आ गए तो आप उनके 1800 दवाई उनके करेंगे। हिस्ट्री लेने का मकसद क्या है? केस टेकिंग लेने का मकसद, केस टेकिंग का मकसद ये है कि हम असल बीमारी तक पहुंच सकें, मर्ज तक पहुंचने फिर हम दवाई का इंतखाब करेंगे। मेडिसिन का नॉलेज होगा तो देंगे ना। हम जैसे मैंने पेट दर्द का आपने पहला जरूरी है। वही सबसे पहले है। आपको बताया है पेट दर्द में क्या हिस्ट्री लेंगे? मेडिसिन का पता है हमें, दबाने से दर्द अगर बढ़ रहा है तो कोलोसेंट है, तब हम उससे पूछेंगे कि दबाने से आराम आता है या नहीं आता। जब हमें कोलोसेंट का नहीं पता होगा तो हम ये पॉइंट कैसे पूछेंगे? चलो बुखार है, बुखार में आपने केस टेकिंग का बताया कि हम पूछेंगे कि ज़ैका कैसा है, वरना कहीं कड़वा ज़ैका है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट का? इस पॉइंट का हम क्या करेंगे? हम हमारा क्या फायदा है उस मकसद? मेडिसिन का फायदा, मेडिसिन पता होना चाहिए। अगर ज़ैका कड़वा है तो ये मेडिसिन है,
अगर टीका करवाया तो ये मेडिसिन जो है ही नहीं फिर हमारे साथ ये है केस टेकिंग का कि हमने उस पेशेंट के लिए मेडिसिन सेलेक्ट करनी बस। देखें ये चीजें यही बात होती है। अब हम आपको पहले हम ये पता होना चाहिए, जैसे प्यास है, हाँ। आदमी ज्यादा पानी पीता है या कम पानी पीता है, उस हिसाब से केस टेकिंग में हमें पता होगा कि पहले ये मेडिसिन हर चीज ज्यादा पानी अपनी पीता है, जगह आर्सेनिक का कम मेडिसन का मुतालिया होगा तो आप मेडिसिन देंगे, फिर केस टेकिंग मेडिसन का मुतालिया हो केस टेकिंग नहीं आती, वो टॉपिक अलग है। मेडिसन के मुतालिए से केस टेकिंग नहीं आती, अगर आप केस टेकिंग के नहीं होता, केस टेकिंग से मेडिसन का पता नहीं। नहीं, अगर आपने केस टेकिंग कर लिया ना तो आप वो अलामत लिख ली, अब आपको मटीरियल लिखने की अलामत चलता कोई मिल जाएगी, इजी हो जाएंगे। आज का बहुत इजी मसला है कि आपने 4 अलामतें इकट्ठी कर ली, आप जब किताब पढ़ेंगे तो ये जो डॉक्टर रिपीटिंग होती है ना, रिपीटिंग जो टाइम नहीं होता वो नहीं जैसे कैट रिपीटिंग बुखार फर्द कीता 10 बजे चढ़दा है ना, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਨੈਟ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ये नहीं पता कि नेट का बुखार 10 बजे होता है, मरीज ने बता दिया 10 बजे और बात उसने अपने बता दी थी ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਟੇਕਰ को ਦੱਸ ਰਹੇ वही केस टेकिंग बता रहा है। ਕੇਸ ਟੇਕਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੜਿਆ लर्जा या नाल या वैसे वो अलामत जो होगी वो बता रहा है, वो अलामत आप इकट्ठी करेंगे, आप उसको रिपीट पे आपके पास पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन सी मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन याद करें, वो मटीरियल मेडिका पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अगला टॉपिक है ना हमारा कि हमने आप केस टेकिंग कर लिया है, हमें मेडिसिन का नहीं पता, आप वो डॉक्टर कैसा जिसको मेडिसिन का नहीं पता फिर क्यों आया यहाँ पे? हमने पढ़ना है। केस टेकिंग और मटीरियल तो अलग टॉपिक है। अब मैं खुद आ गया हूँ आपके साथ, डॉक्टर से मेरी कमर में लगा, अब मेडिसिन मैंने तो आपको कहा आप केस टेकिंग करेंगे तो मटीरियल तक जाएंगे। पेट दर्द के साथ आया हूँ, आप पूछेंगे तो कैसे दर्द है, ऐसे दर्द है, ऐसे दर्द है। केस टेकिंग करेंगे तो दवाई सिलेक्ट करेंगे। ये इस तरह है, बाजू काटने जिल्द आम अलामात, ये सारी चीजें, कुछ चीजें होती है मेडिसिन डॉक्टर पूछता है। असूल तो ये होना चाहिए, नए डॉक्टर हैं आप साथ, हमें लिखना चाहिए। डॉक्टर पेशेंट मेरे पास आया है, मेरा नाम इरफान है, मैं आपके साथ पास आया हूँ, मैंने आपको कुछ बताया। अच्छा, जो पेशेंट आते ही बोलना शुरू कर दे डॉक्टर उसकी सबसे पहले कौन सी दवा है? डॉक्टर के पूछे बगैर जो सबसे पहले आते ही नर्स बताना शुरू कर, डॉक्टर ने पूछा ही नहीं, बैठा ही नहीं, उसकी कौन सी दवा है? पूरा ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ पास ने आप लगानी है, उसके लिए हम दवा का इंतजाम करें। फिर आप बात ये भी केस टेकिंग है। पहले हमने केस टेकिंग का मतलब क्या है? उसका बैटरी कम था, उसका हमने एज ए डॉक्टर मैं यहाँ पे बैठ के पेशेंट को आते हुए देख रहा हूँ, ये मेरी केस टेकिंग है। आने का बैटरी का बात करने का हम आप आए हैं मेरे पास, मैंने आते हुए आपको देखा, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बोल रहा हूँ, काफी जो सीनियर बहुत सीनियर डॉक्टर साहब बैठे इन्होंने मेरी मेडिसिन सेलेक्ट की हुई है क्योंकि इन्होंने मेरी केस टेकिंग कर ली है, मेरा बोलना हल्का सपना सारी चीजें देख चुके हैं। इसी तरह केस टेकिंग को हम लाजमी याद करेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ें, स्ट्रगल करें। आज का हमारा लेक्चर केस टेकिंग पे खत्म हुआ। क्या हर केस में हमें इस चीज़ में केस टेकिंग अमूमी तौर पे हर केस में लेनी चाहिए। विदाउट केस टेकिंग हम मेडिसिन गलत इस्तेमाल करा सकते हैं। तो नॉलेज इतना हो तो 2 दिन बादों में आप मेडिसिन फिर आप हम इस तरह करते हैं, जब केस टेकिंग नहीं करते हैं फिर हम कॉम्बिनेशन दिया करते हैं, फिर हमारा ये सिस्टम हो जाता है रट्टा सिस्टम,
कि बुखार की 4 अहम मेडिसिन है, वो 4 देते हैं इकट्ठे। नहीं पेट दर्द है, एक क्वेश्चन पूछा तो बने सर आमत है कोर्सन बाकी स्टेम वाली काम हम मैसेज लेकर बस खत्म अभी दे सिंगल ही है कॉम्बिनेशन इसके अलावा भी मेरी बात सुने, मैं आपसे मैं आपको बताता हूँ, इस- आगे बड़े इरफान साहब, इसका ये डॉक्टर साहब की बात ठीक है, हमने मेडिसिन सिलेक्ट के बारे की इसमें इस दवा की सबसे बड़ी अलामत यह है कि ये अलामत और किसी दवा में है ही नहीं।